सबरे जग की तू है महतारी। माते सरस्वती कंठ बिराजो मेरे कंठ बिराजो, स्वर की देवी तू है प्यारी। संगीता तो टेरी रही मैया टेरी रही, राठौर करे के सिट की तैयारी। संगीता तो टेरी रही मैया टेरी रही, राठौर करे के सिट की तैयारी। परम आदरणीय हमारे भाई बहनों माताओं, आज मैं राठौर कैसेट के माध्यम से दिल को हिला देने वाला नवीन प्रोग्राम गरीब की बेटी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। मजदूर का मजरा तुम्हें, मजदूर का मजरा तुम्हें राठौर कैसेट में सुनाती हूँ। होती है गरीबी कैसी बला, होती है गरीबी कैसी बला, मैं गा कर तुम्हें बताती हूँ। होती है गरीबी कैसी बला, मैं गा कर तुम्हें बताती हूँ। और सुनो, सोने में पला है जो रही, कीमत न गरीबी की जाने। सोने में पला है
गरीबी की जाने, जिसके ना पाँव बिमाई गई, जिसके ना पाँव बिमाई गई, वह पीर पराई क्या जाने। गरीबी की जाने, जिसके ना पाँव बिमाई गई, वह पीर पराई क्या जाने। यह सत्य है कि जाके पैर न गई बिमाई, सो का जाने पीर पराई। भाइयों, सोने के टुकड़ों में पलने वाले धनवान क्या जाने गरीबों की जिंदगी क्या होती है। तो आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। चरणदास एक पंडित जी थे, निर्धनता में रहते। चरणदास एक पंडित जी थे, निर्धनता में रहते। भोले भाले प्रभु के प्यारे, सबसे हिल मिल रहते। हाँ, भोले भाले प्रभु के प्यारे, सबसे हिल मिल रहते। श्रोताओं, एक चरणदास जी तो थे, वो निर्धनता में रहते थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनकी पत्नी का नाम था राधा और उनकी बेटी का नाम था सुधा। तो सुने, पतिव्रता पत्नी थी उनकी राधा नाम की प्यारी। पतिव्रता पत्नी थी उनकी राधा नाम की प्यारी, और निस दिन करे पति की सेवा, सबको लागे प्यारी। हाँ, निस दिन करे पति की सेवा, सबको लागे प्यारी। आई घोर गरीबी, इन पे संकट था अति भारी। आई घोर गरीबी, इन पे संकट था अति भारी, और रोटी तक ना मिले चैन से, ऐसी थी लाचारी। हाँ, रोटी तक ना मिले चैन से, ऐसी थी लाचारी। महामास के शीत को दोनों मिट्टी बांध के सहते। महामास के शीत को दोनों मुट्ठी बांध के सहते, और भोले भाले प्रभु के प्यारे, सबसे हिल मिल रहते। हाँ, भोले भाले प्रभु के प्यारे, सबसे हिल मिल रहते। और सुनो, ऐसी विकट गरीबी में एक कन्या घर में आई। चरणदास के यहाँ इसी गरीबी में सुधा नाम की लड़की का जन्म होता है। ऐसी विकट गरीबी में एक कन्या घर में आई, और निकली वह भी भाग्य की हेटी, कर्म रेख दुखदाई। हाँ, निकली वह भी भाग्य की हेटी, कर्म रेख दुखदाई। और सियानी भई सुता मेरे भैया, रूप न बरनो जाई। और लक्ष्मी की मूरत बिटिया के, सब ही मन समाई। हाँ, शादी योगी भई मेरे लाली, दोनों सलाह मिलाते। शादी योगी भई मेरी लाली, दोनों सलाह मिलाते। और भोले भाले प्रभु के प्यारे, सबसे हिल मिल रहते। हाँ, भोले भाले। भाई बहनों,
चरणदास और उनकी पत्नी राधा अपनी बेटी सुधा को बहुत प्यार करते थे। जब सुधा शादी योग्य हो गई तो उन्हें शादी की चिंता हुई। पति पत्नी ने एक दिन सलाह मिलाई और क्या बोले, अरे अब किसके द्वारे जाऊं, और किसको मन बिथा सुनाऊं। राधा, इस गरीबी में मैं कहाँ जाऊं? मैं अपनी बिटिया के लिए कहाँ वर ढूंढूं? अरे बिटिया को वर कहाँ पाऊं, पाऊं कैसे पीले हाथ कराऊं, कैसे पीले हाथ कराऊं। हे भगवान, आज मेरी बिटिया शादी योग्य हो गई है, भला मुझे भरपेट भोजन नहीं मिलता, न तन ढकने को कपड़े हैं। अब मैं बेटी के लिए पीले हाथ कैसे करूं? वे बेचारे दोनों दिन रात बड़ी चिंता में रहते हैं। हे भगवान, गरीबी किसी को न देना। स्वार्थ की अंधी दुनिया में बेटी भगवान किसी को न दे, और बेटी दे तो दौलत दे, कंगाली नाथ किसी को न दे। ये भगवान, किसी भी गरीब के यहाँ बेटी का जन्म ना हो तो अच्छा है, और अगर बेटी का जन्म होता भी है तो उस गरीब को दौलत दे भगवान। शादी में दहेज जो मांगे, कैसे होते इंसान है वे, संगीता सत्य बयान कहे, इंसान नहीं है वान है वे। संगीता सत्य बयान कहे, इंसान नहीं है वान है वे। स्वार्थ की अंधी दुनिया में बेटी भगवान किसी को न दे, और बेटी दे तो दौलत दे, कंगाली नाथ किसी को न दे। भाई बहनों, एक गरीब की तबाही को सोने के टुकड़ों में पला इंसान भला कैसे जानेगा? आज हमारे देश में ऐसे हैवानों की कमी नहीं है जो अपने बेटों की शादी में गरीब बेटी वाले से दहेज मांगते हैं। यह दहेज की बीमारी हमारे देश में सुरसा की तरह मुंह फैला चुकी है। गरीब पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, अपना पेट काट के दहेज देता है, फिर भी दहेज लोभियों का पेट नहीं भरता। भाइयों, आप जानते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान की नारियां जो कभी सीता, अनसुईया, सावित्री आदि देवी की तरफ पूजी जाती थी, वह आज दहेज के दानवों के हाथों अंगारों में जलाई जाती हैं। ध्यान देकर सुने। ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी?
रहा है, जरा ध्यान देकर सुने। रोग असाध्य है दहेज का, घर घर इसका रोगी है, ये दहेज नहीं छोड़ सकेगा जो इसका रस भोगी है। पत्थर दिल होता है उनका, होता कोई असर नहीं, लाख खुशामद करने पर भी पैसे में छोड़ी कसर नहीं। अगर कोई गरीब अमीर घर का लड़का देखता है तो वह गरीब चाहे कितनी भी खुशामद करे, चाहे कितना भी पैसा दे, लेकिन कहने को यही होता है कि गरीब की बेटी आई है। पत्थर दिल होता है इनका, होता कोई असर नहीं, लाख खुशामद करने पर भी पैसे में छोड़ी कसर नहीं। जाने धन की कसरा किस दिन जड़ से मिटने पाएगी, हाँ जड़ से मिटने पाएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। पता नहीं कितनी गरीब की लड़कियां जहर खाती हैं, रेलों से कटती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी के पास इतना दहेज नहीं होता जो अपनी बेटी को दहेज दे सकें। आज हजारों कन्याओं को जहर निगलते देखा है, आज हजारों अबलाओं को रेल से कटते देखा है। आज हजारों कन्याओं को जहर निगलते देखा है, आज हजारों अबलाओं को रेल से कटते देखा है। आज हजारों कन्याओं का सुहाग छूटते देखा है, आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है। ये जौहर दहेज की ज्वाला किस दिन मिटने पाएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आजकल तो श्रोताओं उल्टा हाल हो गया है, जरा ध्यान देकर सुने। लड़कों का भी हुआ प्रमोशन, मांग से हम ये करते हैं, कहते मुझे दहेज चाहिए, ना देने पर लड़ते हैं। श्रोताओ, आजकल के लड़के हमने ज्यादा देखे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी हीरो होंडा चाहते हैं, मारुति चाहते हैं, हाथ के लिए एक अंगूठी होनी चाहिए और एक घड़ी होनी चाहिए, और अगर ये नहीं मिला ना तो उनकी जो शादी करते हैं उनकी लड़कियों को मार दिया जाता है, और ऊपर से लड़ते हैं वो तो अलावा में ही। लड़कों का भी हुआ प्रमोशन, मांग से हम ये करते हैं, कहते हमें दहेज चाहिए, ना देने पर लड़ते हैं।
घर बर्बादी हो गई इस दहेज की होली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ न पाई डोली में। संगीता समझाए कहे अबला कब सबला हो पाएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। भाई बहनों, चरणदास के ऊपर वही गरीबी है, उसके पेट भर भोजन के भी लाले पड़े हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में शादी की बात तो करना दूर रहा, कोई पास भी नहीं बैठने देता। ध्यान रहे। ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदनसीबी न देना। ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदनसीबी न देना। गरीबों की दुनिया इज्जत खरीदे, गरीबों की दुनिया इज्जत खरीदे, इतनी किसी को अमीरी न देना। ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदनसीबी न देना। भगवान, हे भगवान, इतनी गरीबी किसी को मत देना। तेरी रहमतों से दुखी घर गरीबा, तेरी रहमतों से दुखी घर गरीबा, इतनी किसी को गरीबी न देना। ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे बदनसीबी न देना। आज बेचारा वह गरीब चरणदास अपनी बेटी की शादी के लिए जहां भी जाता है वहां उसे निराश होना पड़ता है। काफी दिन बीत गए, जब उसे कोई घर वर न मिला तो एक दिन निराश होकर वह अपनी पत्नी से बोला, सुनो, अब मैं क्या करूं? दर दर की ठोकर खाकर मैं अब निराश हो चुका हूं, मैं थक गया हूं। सुनो, जिसके भी दर पे जाते हैं वह इतनी मांग मांगते हैं, जितनी उनकी मांगे हैं हम गिनती नहीं जानते। सुनो, मैं जिसके भी घर जाता हूँ, जहाँ भी गया अभी तक, वहाँ इतना मांगते हैं कि मैं तो भूल भी जाता हूँ। बेटी का बुरा नसीब है जो पास न मेरे कोड़ी है, दर दर की ठोकर खाए रहे कोई जग में हमने न छोड़ा है। प्यारी, अब कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आता। मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं भटका, लेकिन किसी ने भी
हमें पैसे के बिना अपनाया नहीं। प्यारे भाई बहनों, आज वह बेचारी सुधा अपने भाग्य को कोसती है और माता पिता की मजबूरी को देखकर कोने में बैठकर फफक 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 कर रो लेती है। और कभी कभी उसके दिमाग में आता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां, मेहंदी को तरसती। गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां, मेहंदी को तरसती। बताओ, आज सुधा ये सोच रही है कि मेरे पिताजी के पास कुछ देने के लिए नहीं है, मैं अपनी आत्महत्या ही कर लूं तो ठीक है। गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां, मेहंदी को तरसती। गरीब की कोई भी इज्जत नहीं करता, गरीब की कोई भी इज्जत नहीं करता। भगवान भी गरीब पर रहमत नहीं करता, भगवान भी गरीब पर रहमत नहीं करता। गरीब की कैसी भी किस्मत नहीं बदलती, हाथों में नहीं चूड़ियां, मेहंदी को तरसती। हाथ खाली है ये, मांग खाली है, हाथ खाली है ये, मांग खाली है। गरीब की बेटी की किस्मत निराली है, गरीब की बेटी की किस्मत निराली है। गरीब की कैसे भी किस्मत नहीं बदलती, हाथों में नहीं चूड़ियां, मेहंदी को तरसती। यह है गरीबों की कन्याओं की किस्मत। भाइयों, चरणदास शरीर से रोगी होने के कारण घर पर रहते हैं और उनकी पत्नी राधा पेट की खातिर मजदूरी करने जाने लगी। एक दिन श्रोताओं, उस दुखिया पर ऐसा पहाड़ टूटा कि जैसे ही मजदूरी करके शाम को घर आ रही थी तो रास्ते में एक सर्प ने उसे डस लिया। गजब हो गया। अब तो वह सुधा सुधा कहकर चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में ही वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। खबर सुनकर चरणदास और उनकी अभागी बेटी सुधा भी मां के पास आ गई। अंतिम समय में राधा ने रतनदास से क्या कहा? मझधार में नैया डूबी, मैं पार नहीं लग पाई रे। साजन, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी बेटी के साथ कोई फर्ज नहीं निभा पाया, कोई भी फर्ज नहीं निभाया। मझधार में नैया डूबी, मैं पार नहीं लग पाई रे। मैं कितनी अभागी हूँ, मैंने अपनी बेटी के पैर भी नहीं पूछ पाए और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। साजन, मैं जा रही हूँ।
दिल की दिल में रही लली के पैर पूछ ना पाई रे। मैं तो जा रही दुनिया से बेटी संग, मैं तो जा रही दुनिया से बेटी संग फर्ज निभाइयो रे। संयोग सुशील सुखी घर में मेरी बेटी को ब्याह रचाइयो रे। संयोग सुशील सुखी घर में मेरी बेटी को ब्याह रचाइयो रे। साजन, मैं तो जा रही हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी को नहीं देख पाऊंगी, लेकिन साजन, स्वामी, मेरी बिटिया को ऐसे घर में करना जहाँ पर कोई तकलीफ ना हो। कहते कहते वो दुखिया के गया जहर तन छाई रे। ले गई जान छिड़ाए गरीबी गम की अंधेरिया छाई रे। गरीबी, हे भगवान, गरीबी इतनी किसी को मत देना। भैया हाय हाय चिल्लाए सुधा मैया पे गिर गई है। भैया हाय हाय चिल्लाए सुधा मैया पे गिर गई है। भैया हाय चिल्लाए सुधा मैया पे गिर गई है। भाई बहनों, आज उस गरीब की पत्नी अपने गरीब पद का दामन छोड़कर दुनिया से दूर चली गई। अब तो चरणदास की जिंदगी बोझ बनकर रह गई। शरीर इतना जर्जर हो गया कि मजदूरी करने के योग्य भी नहीं था। पत्नी के मरने का गम, इधर घर में जवान बेटी शादी के योग्य। आज चरणदास फूट फूट कर रोने लगा। भगवान से दुआ करता है कि प्रभु मेरी बेटी से मुझे उद्धार कर दो। इधर तो भाइयों चरणदास अपनी बेटी को समझाता है और अच्छी शिक्षा देता है। दूसरी तरफ भगवान की कृपा से एक दूसरे गांव में रमन दास रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम किशोरी था। थे रमन दास गुणवान, सुनो धर ध्यान की कथा गारी। थी कुटिल क्रूर चंडाल रे बा पंडित की घरवारी। थी कुटिल क्रूर चंडाल रे बा पंडित की घरवारी। सूरज उनका पुत्र बड़ा सुचरित्र था, ज्ञाकारी था ज्ञाकारी। श्यान
अब बेटा हुई गए रे शादी की भई तैयारी, जानो अब बेटा हुई गए रे जगी। भाइयों, रमन दास तो बड़े उदार हृदय के थे, लेकिन उनकी पत्नी किशोरी बड़ी कुटिल और क्रूर थी। उनका इकलौता पुत्र सूरज था, जो माँ बाप का बड़ा आज्ञाकारी था। उसकी शादी के लिए जब चरणदास रमन दास के पास पहुंचे तो क्या बोले? अरे मेरी बिटिया प्राणन प्यारी, अरे शादी कर ले ओ हमारी। अरे घर में है अति लाचारी लाचारी चारी, और हम आए शरण तुम्हारी, और हम आए शरण तुम्हारी। भैया, मैं आपके पास शादी की इच्छा लेकर आया हूँ। आपके लड़के के लिए मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन भैया मेरे पास दहेज के लिए एक पैसा भी नहीं है। मैं बहुत लाचार हूँ, दया करो मेरे ऊपर। भाइयों, चरणदास की बात सुनकर रमन दास को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसकी बेटी पर प्रसन्न होकर रिश्ता पक्का कर दिया और घर आकर अपनी पत्नी से बोले, प्यारी देखो, आज मैं अपने बेटे की शादी पक्की कराया हूँ। भैया, इतनी सुशील लड़की है, मैंने तो कहीं देखी ना है। बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी लक्ष्मी को पाकर हमारा घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। भाइयों, रमन दास ने इस प्रकार चरणदास और उसकी बेटी की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन उसकी गरीबी का जो हाल था वो नहीं बताया। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, सुनो, शादी क्या मैं ऐसे थोड़ी ही कर लूंगी? शादी में तुम्हें बहुत दहेज लूंगी। अभी तक अपने बेटे को बड़ा किया, इतना पढ़ाया और इतना खर्चा किया, वो खर्चा तो हम अपनी बेटे की शादी में ले ही लेंगे। क्या बोली वो? अब तक पैदा तुम करते थे, सुनो साजन, अब तक पैदा तुम करते थे, कल से मेरा पुत्र कमाएगा। जब शादी करूं लाडले की, दहेज से घर भर जाएगा। जब शादी करूं और सुनो, मैं पास किया सूरज ने, मैं पास किया सूरज ने, लाख रुपया मांगूंगी। हीरो हंडा टीवी फ्रिज सामान अलग से मांगूंगी। हीरो हंडा वाह, तुम तो बड़ी जल्दी रिश्ता तय कराए। मेरे तो यह एक पुत्र था, शादी क्या बार बार होती है? हम तो आस लगाए बैठे हैं कि अपने बेटी की शादी में दाद के पैसा लूंगी और पूरा सामान लूंगी। रमन दास बोले, देखो चिंता मत करो, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमें तो केवल सुशील बहू चाहिए, और फिर वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी को कुछ न कुछ दान के रूप में जरूर देगा। भाइयों, जब धीरे धीरे शादी का समय आया तो हुआ क्या? बारात लेकर रमन दास
अब गरीब के घर में आए। घर कुनवा के अब लोग भैया, घर कुनवा के अब लोग भैया फूले नाई समाए। शादी के समय तो वैसे भी बहुत खुशी होती है, तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी। महाराज खुशी आज सुधा मनाती है, ससुराल में सुखमय मिले प्रभु से दुआ मनाती। ओ मेरे सामरिया, हाँ हाँ सामरिया, ओ मेरी सामरिया, हाँ हाँ सामरिया, अंगना में सजना मेरे आए गए हैं और लाई बारात सजाए। मेरे सामरिया, अंगना में सजना मेरे आए गए हैं। इस प्रकार खुशी खुशी सुधा की भामरियां धनवान कुंवर सूरज के साथ पड़ जाती हैं। सुधा के बाबुल भीगी आंखों से अपनी बेटी को गले लगाकर विदाई देने लगे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। आज चरणदास अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी तुमने अभी तक जो समय गरीबी में बिताया है, भगवान करे वो गरीबी तुम्हें उस घर में ना मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह। बेटी मेरे पास इतनी गरीबी होने के कारण भी मैंने कभी तुमको दुख नहीं दिया। आज चरणदास रो रहे हैं। नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरी बाग की ये नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। हे भगवान, बेटी तुम सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।
आगे क्या कह रहे हैं? जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे सिंदूरी बिंदिया रहे। कभी उसकी ज्योत न फीकी हो, तुझे अमर रूप श्रृंगार मिले। जा तुझे सुखी संसार मिले। इस प्रकार भाइयों अपनी बेटी को चरणदास ने भीगी आंखों से विदा किया। गरीब पिता मात्र अपनी बेटी को ही दहेज के रूप में दे पाया और कुछ नहीं। आज बेटी सुधा जब अपनी ससुराल आ गई तो क्या हुआ? धन की लोभी सास ने देखा कि यह तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आई, अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ये तो नंगा की लड़की है। अरे हाय भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरे लड़के का तो भाग्य फूट गया, ये क्या हो गया? हम तो बिल्कुल लुट गए जी, क्या हो गया? हम तो, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? श्रोताओं, अब तो वो पिशाचनी बुरी तरह से उस बेचारी सुधा को तहाने देने लगी। कैसे? मन में अतिरसी आई, कहे झुंझलाई पति से बानी, 1 लाख पे प्रीतम तुमने अब देखो फेर दयो है पानी। 1 लाख पे प्रीतम अब तुमने देखो फेर दयो है पानी। सजन सुज्ञानी नहीं बिरथा में हुई जाए रे जग प्राणन की अब हानि, नहीं बिरथा में हुई जाए रे जग प्राणन की हानि। इतनी सुन के पापिन जल गई, मानो अखियन जरे मसल, और गाली दे के निज सैया को और बेटा से कही तत्काल। अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, ये तो अपने घर में एक कलंकनी आ गई, अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आई। जब अपनी मैया को परेशान देखा है तो सूरज क्या बोला? व्याकुल देखी है जब मैया छैया सूरज कही सुनाई, काहे को मैया पागल हुई गई, कौन सी चिंता गई समाई।
मैया, मैया क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वह डाहिन बोली, बेटा तेरी बहू तो कंगाल की बेटी है, वह अपने साथ कुछ भी दहेज लेके नहीं आई। बेटा अगर तुम मेरे पुत्र हो तो इसे मार दो या घर से निकाल दो। सूरज कहने लगा, माँ तुम ये क्या कह रही हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सुधा तो बड़ी सुशील है, घर की लक्ष्मी है। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। भाइयों, एक दिन जब सूरज और उसका पिता बाहर गए थे, उसी समय मौका पाकर उस चांडालिन ने धोखे से खाना बनाते समय मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और केवाड़े बंद करके बाहर आकर चिल्लाने लगी कि मेरी बहू ने आग लगा ली। जब सुधा के कानों में आवाज पड़ी तो सुधा क्या बोली, सासुल मेरी ने तेल डाल ऊपर से आग लगा दीनी, भागी में बाहर को जब ही दरवाजे की कुंडी दीनी। जैसे ही उसकी शब्द सुनने हैं कि बहू ने आग लगा ली तो वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई और सुधा के कानों में जब ये आवाज पहुंची तो वो जलते हुए बोली, भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे आग तो सास ने ही लगाई है। मैया मैया चिल्लाती रही पर सास न तनिक पास आई, हूँ पिता गरीब की मैं बेटी, इस कारण दया नहीं आई। हूँ पिता गरीब की मैं बेटी, इस कारण दया नहीं आई। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे गरीब पिता को बुला दो, जिससे मैं अपने पिता के दर्शन कर लूं। पिता की गरीबी के कारण आज मेरी जान जा रही है। प्यारे भाइयों, इधर तो सुधा अस्पताल में भर्ती है और इधर उसके पिता चरणदास को भी बुला लिया। जब चरणदास ने अस्पताल में आकर अपनी बेटी का हाल देखा तो धीरज खोकर क्या बोला, लली मेरी प्राणन प्यारी, बिटिया बताए दे दिल को हाल। बिटिया लली तुझे क्या हो गया, ये मैंने तुझे कैसे पाला था बिटिया, लेकिन आज तुझे क्या हो गया। लली मेरी प्राणन प्यारी, बिटिया बताए दे दिल को हाल। लली मेरी कैसे पालो तो, लली मेरी कैसे पालो तो, नींद में बिटिया क्यों रही सोई। बिटिया आंखें खोल के देखो, मैं आ गया हूँ, तुमने मुझे बुलाया था ना, मैं आ गया हूँ बेटी, आंखें खोल के देखो। लली मेरी कैसे पालो तो, नींद में बिटिया क्यों रही सोए। भाई जातन की ख्वारी, भाई जातन की ख्वारी, बिटिया बताए दे दिल को हाल। अरे बिटिया निक आंखें खोल, अरे बिटिया निक आंखें खोल, लली निक अपने मुख से बोल। बेटा
आंखें खोल कर देखो, कुछ अपनी बात मुझे बताओ बेटा, कुछ बताओ। अरे बिटिया निक आंखें खोल, लली निक अपने मुख से बोल। रोई रहो बाबुल तेरो, बिटिया बताए दे दिल को हाल। लली मेरी प्राण प्यारी, बिटिया बताए दे दिल को हाल। भाइयों, अंतिम समय में जब अपने गरीब पिता की आवाज सुधा ने सुनी तो वो छटपटाने लगी। शरीर तो पूरी तरह से जल ही चुका था, आंखें भी खराब हो चुकी थी, अतः अपने पिता को देख न सकी, लेकिन मुंह से टूटती हुई आवाज में बोली, पिताजी। बाबुल तेरी गोदी में खेली, आज तुमसे मुखड़ा मोड़ चली। पिताजी, मैंने अपना बचपन तुम्हारी गोद में बिताया है, तुमने मेरी शादी की और मेरे साथ बहुत दुआएं भी भेजी। मैं वो घर छोड़ के आई, लेकिन आज मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। बाबुल तेरी बाहों में खेली, आज तुझसे नाता तोड़ चली। गरीबी का